गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं अदील अलवी और आप देख रहे हैं द बायोमर डूड। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लिथोट्रिप्सी के बारे में या लिथोट्रिप्टर के बारे में। लिथोट्रिप्सी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम जो अपना किडनी स्टोन है उसको हम ब्रेक करते हैं और उसके साथ जो है वो आपके यूरिन के रास्ते वो पास हो जाते हैं। इस प्रोसीजर को नॉर्मली अब लेज़र के साथ करते हैं। अगर इसको मैकेनिकल लिथोट्रिप्टर के साथ किया जाए तो उसके अंदर मैकेनिकल लिथोट्रिप्टर इस्तेमाल होता है जिसके अंदर एयर प्रेशर के साथ आप मैनुअली स्टोन को ब्रेक करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लिथोट्रिप्टर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये किस तरीके से काम करता है और आप इसको कैसे चला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये सामने आप जो देख रहे हैं ये लिथोट्रिप्सी मशीन है। इसके अंदर एक गेजेस लगी होती है, साथ में हमारा स्टोक का प्रेशर होता है और फुट स्विच के जरिए हम इसको ऑपरेट करते हैं। तो इस मशीन में सबसे पहले हमारे पास एक रेगुलेटर आता है और एक सिलेंडर आता है। रेगुलेटर जो है वो सिलेंडर का प्रेशर कम करके हमारे रिक्वायर्ड लेवल तक हमें मुयस्सर होता है और यहाँ से हम इसका प्रेशर जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको प्रेशर को आप रिलीज करके अपने रिक्वायर्ड प्रेशर तक मेंटेन कर सकते हैं, जो कि 5 बार या 7 बार तक होता है। और नॉर्मल एयर जो है वो हमारी जो मेडिकल गैसेस के अंदर यूज होती है वो 4 बार के ऊपर होती है। तो यहाँ से हम अपना जो सिलेंडर है उसके साथ फिट कर देंगे और इसका जो पाइप है वो अपनी मशीन के पीछे हम कनेक्टर के साथ इसको इंसर्ट करके टाइट कर देंगे ताकि एयर लीकेज जो है वो प्रॉपर ना हो। ये पुश होके लॉक हो जाएगा और उसके बाद प्रॉपर मशीन के अंदर जो है वो सोलोनॉइड वाल्व लगा होता है जो कि हमारे रिक्वायर्ड प्रेशर के साथ इसको मेंटेन करता है। इस तरह ये हमारा आउटपुट पाइप है, इसको हम मशीन के फ्रंट के ऊपर इंसर्ट कर देंगे और इसी तरह अपना जो फुट स्विच है वो नीचे वाला जो सॉकेट है उसके अंदर इंस्टॉल करके उसको टाइट कर देंगे। दोनों चीज़ें इंस्टॉल होगी और ये जो है ये रेगुलेटर लगा हुआ है जो कि मशीन की रेगुलेशन के तौर पे काम करता है और इसके ऊपर गेज लगी हुई है। हम इसका मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर यहाँ से सेट कर सकते हैं और उसके बाद हमारा जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं वो इंडिकेशन जो है वो हम स्टोक जो है वो भी सेट कर सकते हैं। अब हम अपना जो सिलेंडर है उसका पाइप हमने अपने रेगुलेटर के साथ लगा के सिलेंडर के साथ लगा के हम टाइट कर दिया। अब हम सिलेंडर को थोड़ा सा खोलेंगे तो सामने आप राइट साइड वाली गेज पे देख रहे हैं प्रेशर आ रहा है। अब हमने अपने रेगुलेटर को घुमा के अपना रिक्वायर्ड लेवल जो है 5 से 7 बार तक उसको सेट कर लेना है, जो कि मशीन के ऊपर भी मेंशन होता है। तो इस पे हमने 5 बार पे अपना रेगुलेटर सेट करिए, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। ये लगाने के बाद जब हम फुट स्विच को प्रेस करेंगे तो ये हमारी जो है वो स्टोक देगा। वो स्टोक का जो प्रेशर है वो हमारे आउटपुट पाइप के ज़रिए हमारे हैंड पीस तक जाएगा। अभी मैं इसकी जो रेशियो है वो थोड़ी कम कर देता हूँ, 20 पे हमने सेट कर दिया है। अब मैं उसको फुट स्विच को प्रेस कर रहा हूँ तो हमारा जो स्टोक है वो आउटपुट से जो है वो हमारे हैंड पीस तक जा रहा है। यहाँ पे हमने ये हैंड पीस है पूरा हैंड पीस के ऊपर लगा दिया है। हैंड पीस के आगे एक वायर लगाई है और वायर के ऊपर जब मैं प्रेस करता हूँ तो इसके अंदर 2 मोड होते हैं। कंटिन्यू प्रेशर होता है जिससे कंटिन्यू आप जो है वो शॉक डिलीवर कर सकते हैं और एक आपका सिंगल शॉक होता है। तो इस तरीके से आप अपना लिथोट्रिप्सी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।